बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 का आज हमारा 11वां लेक्चर है जिसमें हम डेफिनेशन को स्टडी हम कर रहे थे, उनको मजीद हम कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर है 12। पेज नंबर 12 पे हम लोग कल पावर सेट पढ़ चुके थे। आगे हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, कोरिस्पोंडेंस बिटवीन सेट्स। अब इसमें आप देख सकते हो अगर दो सेट्स इस तरीके से हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 एक उसकी वैल्यूज हैं और दूसरे में ए बी और सी आ रहा है, आर सेट टू बी इन 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस इफ ईच एलिमेंट इन ए कैन बी पेयर्ड विद अ सिंगल एलिमेंट मेंबर ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। वो कह रहा है कि अगर एक सेट के अंदर फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज हैं, दूसरे में भी 3 वैल्यूज हैं, तो हम उनकी कोरिस्पोंडेंस बना सकते हैं। देखें जैसे हमने 1 को ए से कोरिस्पोंड कर दिया है, 2 को बी से कर दिया और 3 को सी से कर दिया। तो इस तरह की कोरिस्पोंडेंस जिसमें वो दोनों तमाम एंट्रीज जो वो दूसरे के एक एक एंट्री से अटैच होती जाएं, कोरिस्पोंडेंस करती जाएं, तो उसको 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस का नाम दिया जाता है। 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस में बच्चे एक बात का खास ख्याल रखेंगे कि कोई भी वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा मेंबर से अटैच नहीं करेंगे आप। जैसे 1 है तो वो ए से ही अटैच हो सकता है, उसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 को ए से भी करें और बी से भी करें। इसी तरीके से 2 को भी किसी एक एलिमेंट से अटैच करना और 3 को भी एक एलिमेंट से ही अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस होगी। अगर आप एक से ज्यादा अटैच कर देंगे तो 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस नहीं रहेगी, इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। मीन्स कि अब इसमें कंडीशन ये हो जाएगी कि जितनी वैल्यूज पहले सेट में है उतनी ही वैल्यूज दूसरे सेट में भी होना लाजमी है, ताकि हम उसकी कोरिस्पोंडेंस 1-to-1 कर सकें। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। यहां पे वो कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। मींस आप सिर्फ नंबर्स के उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो मेंबर्स आ रहे हैं, उनको काउंट कर लेंगे तो वो उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे एग्जांपल गिवन है ए बी और सी एंड डी, ए के अंदर 4 वैल्यूज आ रही हैं तो इसका कार्डिनल नंबर 4 होगा, या इसकी कार्डिनैलिटी 4 होगी। अब आपने ये अच्छी तरीके से याद कर लेना, जब भी कार्डिनैलिटी की बात आए तो उसका मतलब होता है कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उनको अपने काउंट कर लेंगे तो वो उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। आगे बच्चे कुछ सिंबल्स आ रहे हैं, उनके मीनिंग आ रहे हैं, तो आपने ये भी लाजमी याद कर लेने, ताकि ये वही चीजें जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिवाइज करने के लिए अच्छे तरीके से गो थ्रू करने के लिए एक सेट बना दिया है, उनको ग्रुप में फॉर्म में लिख दिया। तो आप भी इनको पढ़ लें और इनको अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आगे जब हम इनको यूज करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जी सबसे पहले आ रहा है इक्वल का सिंबल। मींस इसको कैसे पढ़ना आपने, इज इक्वल टू, जब आपके दो सेट टोटली सेम हो जाएं, उनकी वैल्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज भी सेम हो, यानी यहां पे 3 एंट्रीज हो तो यहां पे भी 3 है और सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो दोनों के अंदर, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये सेट आपस में टोटली इक्वल हैं। इज इक्वल का सिंबल यूज किया जाएगा। इज नॉट इक्वल टू के लिए क्या होगा, अगर उसमें कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो आपस में से इक्वल वाली कंडीशन को फुलफिल ना कर रहे हो, आइदर एंट्रीज डिफरेंट हो जाएं, यानी जैसे यहाँ पे 1 to 5 है तो यहाँ पे 1 to 4 आ गया तो ये इक्वल नहीं है, या अगर यहाँ पे कुछ भी एंट्री एक्स्ट्रा आ जाती है तो भी आपस में इक्वल नहीं रहेंगे, तो फिर नॉट इक्वल का साइन यूज किया जाएगा। उसके बाद इक्विवेलेंट का सिंबल है। इक्विवेलेंट के लिए क्या कंडीशन है कि अगर उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, उनकी वैल्यू सेम होना लाजमी नहीं, यानी कि यहाँ पे XYZ आ रहा है 3 वैल्यूज हैं, यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है 3 वैल्यूज हैं, तो ये हमारे सेट इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। तो उसका साथ ही सिंबल, यहाँ पे 2 सिंबल है, इनमें से दोनों में से कोई भी सिंबल इक्विवेलेंट के लिए यूज किया जा सकता है। आगे नंबर 4 पे आ रहा है इज अ मेंबर ऑफ। अगर कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वो उसका मेंबर है। जैसे 3 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने लिख दिया 3 इज अ मेंबर ऑफ 1 2 and 3। इज नॉट मेंबर ऑफ और या डज नॉट बिलोंग टू, हमने डेफिनेशन में भी पीछे पढ़ा था, यहां पे भी यही चीज मेंशन है कि अगर उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इज नॉट मेंबर ऑफ या डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। उसके बाद एम्प्टी सेट या नल सेट का सिंबल है, यानी इसके अंदर कोई भी सिंबल कोई भी सेट के अंदर वैल्यू या कोई भी उसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए हम ये भी सिंबल यूज करते हैं और ये भी आप बच्चे दोनों सिंबल को जहन में रखेंगे, ताकि जहां पे भी दोनों में से कोई एक सिंबल यूज हो तो आपको पता हो कि ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। उसके बाद इज अ सबसेट ऑफ, ये सबसेट का सिंबल आ गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट की तमाम वैल्यूज दूसरे में मौजूद हो जाए तो वो उसका सबसेट बन जाता है। इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, अगर एक सेट की तमाम वैल्यूज दूसरे में मौजूद हो, हमने आज ये कल डेफिनेशन पढ़ी थी, और उसकी पहले और दूसरे सेट की कोई एक वैल्यू पहले में मौजूद ना हो तो फिर उसको इसका प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। तो ये उसका उसने सिंबल यहां पे मेंशन भी कर दिया है, ये आपने सिंबल अच्छी तरीके से ज़हन में बना लेना। लास्ट वाला है सच दैट, ये उसका सिंबल यहां पे उसने यूज किया है। ये हमने जब उसको पीछे सेट की टाइप्स पढ़ी थी उसके अंदर हम ये सिंबल यूज भी कर रहे थे, तो इसको भी 2 सिंबल्स हम बताए, यहाँ पे ये भी सिंबल यूज होता है। एक्स के आगे जो ये लाइन यूज की गई है, स्ट्रेट लाइन जो है, एक्चुअली वो उसका सिंबल है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और इसको पढ़ते हैं सच दैट।
एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ वीक। तो इसी के साथ इसको पढ़ेंगे। तो बच्चे आपने ये अच्छे तरीके से इनकी ये डेफिनेशन और ये सिंबल को प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप लोग आगे इनको कोई भी इजीली यूज कर सकें और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।